अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी बुजुर्ग हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम, मेरा मतलब है बरे सगीर में कौन नहीं जानता। हज़रत सैयद अबुल हसन अली बिन उस्मान हिजवेरी यानी दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल। हमारे पास ना एक डॉक्यूमेंट्री का ट्रांसक्रिप्ट है उनकी ज़िंदगी पर, तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी रोशनी में उनकी ज़िंदगी और तालीमात के जो अहम पहलू हैं उनको समझें। जी जी। और देखें ना, कितनी बड़ी बात है कि गौसुल आज़म ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इतने बड़े बड़े औलिया भी आपके मकाम को मानते थे। तो आइए देखते हैं इस माखज़ में क्या मिलता है। जरूर। अच्छा, तो आपका पूरा नाम, जैसा आपने कहा, सैयद अबुल हसन अली बिन उस्मान बिन अली अल जल्लाबी सुम्मल हिजवेरी है। जल्लाबी और हिजवेरी ये दो निस्बतें? जी, ये गजनी के करीब दो मकामात थे। जल्लाब जहाँ वालिद का ताल्लुक था और हुजैर जहाँ वालदा का ख़ानदान था। और अहम बात ये कि आप नजीबुत तरफ़ैन सैयद थे, यानी वालिद की तरफ से भी और वालदा की तरफ से भी। यानी हुस्नी भी और हुसैनी भी? जी हाँ, हुस्नी भी हुसैनी भी। पैदाइश आपकी तकरीबन 400 हिजरी के आसपास हुई और विसाल 465 हिजरी में। तो उम्र मुबारक कोई 65 साल हुई। अच्छा। और ये वो ज़माना था जब अभी आप समझें कादरिया या चिश्तिया जैसे बड़े सिलसिले इस तरह मुनज़्ज़म नहीं हुए थे। अच्छा, ये अलकाब जो हैं दाता और गंज बख्श, ये बहुत मशहूर हैं। दाता के बारे में क्या तफसीलें? ये तो लगता है मकामी लफ्ज़ है। हाँ, दाता हिंदी उल असल लफ्ज़ है, मतलब देने वाला। माखज़ में लिखा है कि लाहौर में ना ये लफ्ज़ पहले से अन्नदाता के तौर पे इस्तेमाल होता था, यानी अनाज देने वाला। ओह अच्छा। तो जब आपने लोगों को ईमान और हिदायत की दौलत दी तो उन्होंने प्यार से आपको दाता कहना शुरू कर दिया। हालांकि बाज़ लोग इस पर एतराज़ भी करते हैं। जी करते हैं, लेकिन देखें ना, अली नाम अल्लाह का सिफाती नाम भी है, हज़रत अली का नाम भी है, उस पे तो कोई एतराज़ नहीं करता। तो हाँ, जाहिर है ये मजाजी माना में है, अल्लाह की अता बांटने वाला। सही। और गंजबख्श, ये तो पारसी लगता है। जी बिल्कुल, ये फारसी है, खजाना बख्शने वाला। और ये लक़ब मशहूर है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने दिया था। अच्छा, कब? जब वो आपके मज़ार पर चिल्ला करके फारिग हुए ना, तो वापसी पर उन्होंने वो मशहूर शेर कहा, गुंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा। वो पूरा शेर। नाक़सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। वाह। और लाहौरी क्यों कहलाते हैं? वो इसलिए कि ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा, आखिरी तकरीबन 34 साल आपने लाहौरी में गुजारे। आप यहाँ गालिबन 431 हिजरी में तशरीफ़ लाए थे। अच्छा, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बताएं, शादी वगैरह? जी, इब्तदाई ज़िंदगी गज़नी में गुजरी। शादी हुई, एक साहबजादे हुए, हसन नाम था उनका, इसीलिए आपकी कुनियत अबुल हसन है। ओह, ये वजह है। जी, लेकिन अहलिया और बेटे दोनों का इंतकाल आपकी ज़िंदगी में ही हो गया था। उसके बाद आपने दूसरी शादी नहीं की। अच्छा, इल्म हासिल करने के लिए आपने काफ़ी सफ़र किया है ना? जी हाँ, बहुत। इल्म का शौक़ था तो निकल पड़े। वस्त एशिया, ईरान, इराक, शाम, कहाँ कहाँ नहीं गए। मकसद बस यही था कि वक्त के जो बड़े सूफिया और उलमा हैं उनसे मिला जाए, उनसे सीखा जाए। किन किन असातिज़ा का जिक्र मिलता है? कई नाम हैं, जैसे शेख अबुल अब्बास अशकानी, अबुल कासिम गुरगानी, इमाम कुशेरी, लेकिन सबसे अहम आपके मुर्शिद थे शेख अबुल फजल मोहम्मद बिन अल हसन अल खुतली। और फ़िक़ह में आप इमाम अबू हनीफ़ा के पैरोकार थे। और फिर मुर्शिद के हुक्म पर ही आप लाहौर आए? बिल्कुल, शेख अबुल फजल अल खुतली ने ही आपको हुक्म दिया कि लाहौर जाओ और वहाँ दीन का काम करो। तो आप 431 हिजरी में लाहौर पहुँच गए। और आते ही कहाँ क़याम किया? शुरू में आप भाटी दरवाजे के बाहर ठहरे और वहाँ एक मस्जिद भी बनवाई। उस वक्त लाहौर का माहौल कैसा था? सुना है काफ़ी मुश्किलात भी आई शुरू में। जी बिल्कुल, लाहौर इस वक्त आप समझें हिंदू अक्सरियत का इलाका था, मुसलमान कम थे और कुछ मकामी उलमा को भी आपकी आमद और मकबूलियत वो अच्छी नहीं लगी। अच्छा। तो वो किबले वाला वाक़या बहुत मशहूर है। जब उन्होंने इतराज़ किया ना कि मस्जिद का रुख ठीक नहीं, तो आपने उन्हें नमाज पे बुलाया और नमाज में अल्लाह ने ऐसी करामत दिखाई कि सबको काबा सामने नजर आने लगा। सुभान अल्लाह, इससे तो फिर आपकी शोहरत बहुत फैल गई होगी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा, दूर दूर तक बात पहुँच गई। और वो जोगियों वाला किस्सा और भाटी गेट का नाम ना बदलने वाली बात? हाँ, वो भी अहम है। आपने मकामी जोगी थे जो लोगों को अपनी शोबदेबाजियों से तंग करते थे, उनसे मुकाबला किया और वो फिर मुसलमान हो गए। अच्छा।
और भाटी गेट का नाम बदलने से आपने मना कर दिया। कुछ लोग चाहते थे बदलना, लेकिन भाटी कौम ने दरख्वास्त की तो आपने मान ली। इस बात का इतना असर हुआ कि पूरी भाटी कौम मुसलमान हो गई। वाह, ये तो हिकमत की बात हुई। जी, ये आपकी रवादारी और दिल जीतने का अंदाज था। आपकी किताब कश्फुल महजूब, उसका तो बहुत शहरा है। जी, कश्फुल महजूब तो समझे फारसी में तसव्वुफ पर लिखी गई अव्वलीन और बुनियादी किताबों में शुमार होती है। लेकिन आपकी और भी तसानीफ थी? हाँ, अफसोस की बात है आपने खुद इस किताब में जिक्र किया है कि मेरी कई किताबें या तो गुम हो गईं या चोरी हो गईं। ओह। ये किताब असल में आपने अबू सईद हिजवेरी थे, उनके कुछ सवालों के जवाब में लिखी थी। और इसकी खूबी ये है कि ये तसव्वुफ को कुरान और हदीस और बुजुर्गों के अक़वाल से साबित करती है, मुनज़्ज़म अंदाज में। और सुना है बहुत सी ज़बानों में तर्जुमा भी हो चुका है। जी, 25 से ज़्यादा ज़बानों में इसके तराजिम मौजूद हैं। अल्लामा इकबाल भी इस किताब की बहुत तारीफ करते थे। आपका विसाल कहाँ और कब हुआ? मज़ार के बारे में भी कुछ बताएं। आपके मुर्शद का विसाल 460 हिजरी में हुआ। आप उस वक्त उनके पास थे। आपका अपना विसाल इसके 5 साल बाद 465 हिजरी में लाहौर में ही हुआ। और नमाज जनाजा? वो शेख हंदी ने पढ़ाई थी। मज़ार फिर कुछ साल बाद गज़नवी बादशाह सुल्तान इब्राहिम ने बनवाया था। अच्छा। और फिर वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ बादशाहों ने इसमें तामीरात करवाई। आज जो ये बड़ी इमारत है, ये 1997 में मुकम्मल हुई थी, तुर्क तर्ज पर। माशाल्लाह। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की चिलागाह वहीं है? जी हाँ, वो छोटी सी जगह आज भी मज़ार के इहाते में महफूज है। तो खुलासा ये हुआ कि हजरत अली हजवेरी दाता साहब ने लाहौर को इल्म व रूहानियत का ऐसा मरकज बनाया जिसका फैज़ आज तक जारी है, शरीयत और तरीकत को साथ लेकर चले। बिल्कुल, उनका इल्मी फैज़ कश्फुल महजूब की शक्ल में और रूहानी फैज़ उनके मज़ार की बरकत से आज भी हमें मिल रहा है। उन्होंने इल्म, अमल, किरदार, मोहब्बत, हर चीज़ से यहाँ इस्लाम की शमा रोशन की। वाकई ऐसी शख्सियात को याद रखना और उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने इस खित्ते की तारीख और तहजीब पर इतने गहरे नक्श छोड़े। जी हाँ, इल्म और अमल का बेहतरीन नमूना थे वो। और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात छोड़ जाते हैं। जी, वो ये कि जैसा अभी जिक्र हुआ, आपकी कई किताबें हम तक नहीं पहुंची। तो ये सोचने की बात है ना कि उन गुमशुदा तहरीरों में इल्म और हिकमत के कैसे कैसे खजाने होंगे जिनका अक्स शायद हमें कश्फुल महजूब में कहीं कहीं नजर आता हो।